1984 भारत के इतिहास का वो साल जब गोलियों की आवाज मंदिर की घंटियों से टकरा गई, जब सत्ता और आस्था आमने सामने खड़ी हो गई और जब एक फैसले ने पूरे देश की आत्मा पर गहरा जख्म छोड़ दिया। यह कहानी सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार की नहीं है, बल्कि उसके बाद टूटे भरोसे, बहे खून और भारत पाक रिश्तों में आई गहरी दरार की भी है। 1970 और 80 के दशक का पंजाब बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष उबल रहा था। पानी के अधिकार, राजनीतिक उपेक्षा और अलग पहचान की मांग, इन सब ने पंजाब को धीरे धीरे विस्फोट के करीब पहुंचा दिया। इसी माहौल में उभरे जर्नैल सिंह भिंडराम वाले। कुछ लोगों के लिए वे धर्म और अधिकारों की आवाज थे, तो कुछ के लिए उग्रवाद का चेहरा। धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा। सरकार का दावा था कि मंदिर परिसर में हथियारबंद लोग जमा हो रहे हैं और यह अब केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। सरकार ने कहा कि मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाना जरूरी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था? क्या धार्मिक स्थल में भारी हथियारों का इस्तेमाल जरूरी था? और क्या ऑपरेशन के लिए यही तारीख चुनना मजबूरी थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। धार्मिक परिसर युद्ध का मैदान बन गया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और सिख समुदाय के दिल में एक ऐसा जख्म लग गया जो आज भी भरा नहीं है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह आस्था पर लगी चोट थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही दो सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस गुस्से का विस्फोट थी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद लंबे समय से सुलग रहा था। लेकिन असली त्रासदी इसके बाद शुरू हुई। दिल्ली, कानपुर, बोकारो, देश के कई हिस्सों में 1984 के सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों को भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। घर, दुकानें और गुरुद्वारे राख में बदल गए। कई जगह पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन पीड़ितों के लिए यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी का उजड़ जाना था। इसी दौरान नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान इतिहास में दर्ज हो गया। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। पीड़ितों के लिए यह बयान सांत्वना नहीं, बल्कि उनके जख्मों पर नमक था। इन घटनाओं के बाद पंजाब में उग्रवाद और तेज हुआ। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सीमा पार से अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दौर ने भारत पाक संबंधों में अविश्वास की दीवार और ऊंची कर दी। यह भी उतना ही सच है कि हर सिख उग्रवादी नहीं था और हर विरोध विदेशी साजिश नहीं था। लेकिन आग एक बार भड़क चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास का सबसे जटिल और दर्दनाक अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि ताकत से शांति थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, लेकिन बिना न्याय जख्म कभी नहीं भरते। 1984 कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब सत्ता संवेदनशीलता खो देती है, तो इतिहास खून से लिखा जाता है। इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि वह दोहराया ना जाए।